बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरे बार बार कहने के बावजूद भी कुछ लोग रब्ता कर रहे हैं, और ख़ास कर मैं किश्वर्त की बात करूँगा। जो मुतासरीन है किश्वर्त के, वो भी रब्ता कर रहे हैं और वो बोलते हैं कि फ़लाने ने हमारे साथ ये किया और उसने ये किया, लीडर ने ये किया। तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि मैं सब कुछ देख रहा हूँ, सब पे मेरा नज़र है और एक एक चीज़ से मैं वाकिफ़ हूँ। इन लोगों को हमने बताया था कि इनको ना लुटवाएं। जो आप लीडर यानी आपके लीडर हैं या आप इसको लीडर मानते हैं, हम तो उसको लीडर नहीं नौसरेबाज मानते हैं। हमने इनको बार बार बताया, बार बार तनबीह की कि दोबारा ना लुटे इन गरीब अवाम को। तो उन्होंने तो कसम खाई है आपको लूटने की। ये एक कमेटियां बना लेते हैं, आपस में मीटिंग कर लेते हैं, वीडियोस बना लेते हैं, मैसेजेस कर लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, फिर आपको यानी दोबारा लूटने के लिए वो तैयार हो जाते हैं और आप भी अपनी जमा पूंजी उसको दोबारा लुटवा लेते हैं। आप लोगों को मैं सिंपल बताना चाहता हूं कि जैसा मैंने बताया था कि जब मैं आपके पास आऊं और आपको बताऊं कि फलाने वेबसाइट में आप पैसा लगवाए, फलाने कंपनी में लगवाए, तो इसका मतलब है कि मैंने लूटमार शुरू की है। इसी तरह इन लोगों को आप बोले कि एक एक मैसेज आपको करे और बताए कि मैं किसी भी कंपनी का अगर आपको लिंक भेजो, कुछ भी करो, तो आपका मसला आपको समझना चाहिए कि मैंने आप लोगों को लूटने का प्रोग्राम बनाया है। अभी यही लोग जो आपको बता रहे हैं कि हम आपकी जमा पूंजी वापस करवाना चाहते हैं, दूसरे कंपनियों के लिंक भेज रहे हैं और मैं देख रहा हूं और वो दूसरे कंपनियों में काम भी कर रहे हैं। तो अगर वो आपको अपना पैसा वापस दिलवाना चाहते हैं तो दूसरे कंपनी में वो क्यों लोगों को लूट रहे हैं? सवाल तो बनता है। फिर कल उसको भी बोलेंगे, फिर तीसरी कंपनी, चौथी कंपनी। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि एक बार इंसान से गलती होती है, ठीक है, दूसरी बार भी हो गई। ये तो बार बार करते हैं, ये आदि मुजरिम है, ये आदि नौसरेबाज हैं, ये बिल्कुल ठग है, इसमें कोई शक नहीं है। ये आपको बताएंगे कि मैंने आपके लिए ये किया, मैंने आपके लिए वो किया। किसी ने आपके लिए कुछ भी नहीं किया। आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप खुद अंदाजा लगा ले, आप खुद देख ले, ये आपस में एक हो जाते हैं, फिर दो में तकसीम हो जाते हैं, फिर तितर बितर हो जाते हैं, फिर लूट मार शुरू कर लेते हैं, फिर एक हो जाते हैं और बोलते हैं कि पुरानी जो उनकी वो है वो हमने माफ कर दी उसको। अभी अगर ये आपको बता रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, तो आप उनको सीधे बताएं कि आपने 7 अकाउंट बनाए थे और मैंने जो आपको 1 लाख रुपया दिया था, तो उसमें तकरीबन 35,000 आपने कहे हैं पहले वो दे दें। अगर आपने 10 लाख लगाया है, यानी आपकी 40 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, तो इसमें 3.5 लाख उन्होंने कहे हैं पहले उनसे वो ले लें। वो आपको कभी नहीं देंगे। इनका काम हो गया, इनकी जो रोजी रोटी हराम की है वो चालू हो गई। अभी आपको वो दोबारा लूटने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। आपके पैसे सिर्फ आप ही ले सकते हैं, कोई भी नहीं ले सकता है। ना मैं जावेद खान आपके पैसे वापस दिलवा सकता हूं, ना कोई और दिलवाएगा। आपके अपने पैसे के लिए आपने उस लीडर के ऊपर कंप्लेंट करनी है जिसने आपको बताया था कि आप पैसे इस कंपनी में जमा करें। मैं ना कि स्वार्थ या बीफरयू या किसी एक कंपनी की बात करता हूं, मैं सब कंपनियों की बात करता हूं। तो जो भी कंपनी है जहां पे भी काम करती है, जिस मुल्क से भी उसका ताल्लुक है, वैसे तो होते ही लोकल है, लेकिन ये बगैर किसी उसके यानी झिझक के आपको बोल लेते हैं कि ये फलाने मुल्क की है, बर्तानिया की है, इधर की है, उधर की है। तो आप लोगों ने समझना होगा कि कौन आपको लूट रहा है, कौन आपको बचा रहा है। जब तक आप लोग खुद नहीं समझेंगे, आप लूटते रहेंगे। जब तक ये लालच आप में है, तो ये टाग भूखे नहीं मरेंगे। तो ये सब टाग हैं, ये सब नौसरेबाज हैं, ये एक ही टोले के यानी वो है मेंबर हैं। ये कभी ना अलग थे ना अलग हुए हैं। अभी ये आप लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएंगे, फिर 1 साल 6 महीने घुमाएंगे, फिर आप पैसे भूल जाएंगे। अभी शोर शराबा है ग्रुपों में, फिर ये ग्रुप खामोश हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा और एक और कंपनी आ जाएगी, फिर ये लूटना शुरू कर लेंगे। और आप लोगों ने देखा होगा कि इन्होंने दोबारा ग्रुप बनाए हुए हैं, लूट मार शुरू की है मुख्तलिफ कंपनियों में। तो आप लोग ये काम करें कि किसी को अपना पैसा ना दे। जो तुम्हारा पैसा है उसको निकालने के लिए अपने उस लीडर पर कंप्लेंट करें जिसने आपको बताया था कि मैं आपके पैसे वापस दिलवाता हूं, यानी आपसे 25% और ले लिया है। आप किसी को भी छोड़ दिया, यानी जो भी है कंपनी का मालिक है, जो भी
कंपनी का वो है बड़ा है उसको छोड़ दीजिएगा, जो आपके करीब रहता है उसको आप पुलिस से पकड़वा दीजिएगा तो पैसे आपको मिलेंगे, वरना आपको नहीं मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि आपके पैसे डिवैल्यू हो जाते हैं, फिर 2-3 साल बाद आप सोचते हैं कि इनसे तो कुछ नहीं होने वाला, फिर आप छोड़ देते हैं। यही वो करते आ रहे हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं, सैकड़ों कंपनियों में ये लोगों को लूट चुके हैं और आइंदा भी लूटने का इरादा रखते हैं। ये आपको उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप यानी कर्जों में डूब के खुदकुशी ना कर ले, या आप अपने घर की बकरियां मुर्गियां वगैरह जो भी हैं वो बेच के उनके हाथ में ना थमा दे। सोना तो ये लोगों का वो पहले ही बेचवा चुके हैं। आपने सोना कितने में बेचा था? 70-80 हजार पर तोला। अभी सोना कितने में है? अगर इन जालिमों को आप वो सोना ना देते तो आपके पास कितने पैसे होते हैं? आपने गाड़ी कितने की बेची थी? जो आपने 10 लाख की बेची थी, अभी आजकल उसका मार्केट लेवल जो है वो 18-17 लाख पे चल रहा है। टाइम गुजर गया, उसका कीमत नीचे आना चाहिए था, यानी 8 लाख पे, क्योंकि पैसा डिवैल्यू हो चुका है, अभी उसका कीमत बढ़ गया है। तो अभी आपका 10 लाख 18 या 17 लाख के करीब पहुंच चुका होता अगर आपके पास होता, और आप उससे जिंदगी भी इंजॉय कर रहे होते, या उनसे टैक्सी चला के मजदूरी भी कमा रहे होते हैं। तो ये आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे। ये आप लोगों की जमा पूंजी जो है वो लूटना चाहते हैं दोबारा भी। तो किसी भी कमेटी के असरा पे मत बैठिएगा, किसी भी ग्रुप के असरा पे मत बैठिए। इन जालिमों को मैंने बताया था कि आप लोग दोबारा ना लुटवाए, इन्होंने आपको लुटवाया। और बायर, स्काई विजन, पता नहीं ई विजन और ई ट्रेवल्स, जितनी भी कंपनियां आ चुकी हैं, वन वर्ड वगैरह वगैरह, ये सब फ्रॉड है, धोखा है, और आइंदा जो आने वाली है वो भी धोखा ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो बराए मेहरबानी, मैसेज लंबा हो जा रहा है, अपने पैसे आपने खुद ही निकालने हैं। FIA जाए, पुलिस स्टेशन में जाए, नेब जाए, कोर्ट जाए, जिसने आपसे पैसे लिए हैं उसी को पकड़वा दीजिएगा तो आपको पैसे मिलेंगे, वरना आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ना इस कौम में इत्तेफाक है, ना इत्तेहाद है, वरना ये आपका साथ देंगे। आपने अपने पैसों के लिए खुद ही लड़ना है, ना आपने ग्रुप बनाने हैं, ना आपने कमेटियां बनानी है, ना आपने साथ किसी को लेके चलना है। जिसने अपने पैसे आपके लिए हुए हैं उसी को पकड़िए। अगर आप में जोर है, आप ताकतवर है, तो जो भी कंपनियां हैं जो सैकड़ों लूट मार कर चुकी हैं, तो आप CEO पे हाथ डालिएगा, मुश्किल नहीं है। लेकिन वो थोड़ा मुश्किल होता है, वो किसी और शहर में या और मुल्क में होता है। तो आपका करीबी महलेदार जिसने आपको लुटवाया है उसको आप अरेस्ट करवा ले तो आपको यकीनन पैसे मिलेंगे। बाकी इन नौसरेबाजों की बातों में कभी ना आइएगा। बहुत शुक्रिया।